आज मैं करूंगी तिल की बात, दिल की नहीं तिल की बात। आज करूंगी शादी की बात। आज वो सब जानकारी आपको मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर में मौजूद एक तिल बहुत बलवान है, जो तिल आपके हर बिगड़ते काम को बना देगा। वो तिल अगर आपके शरीर पर हुआ तो आपको धनवान जरूर बनाएगा, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। आपको मनचाही शादी कराने वाला उपाय भी बताऊंगी। अगर लव मैरिज पटरी पर नहीं चल रही है तो उसे ठीक करने की बात भी होगी। साथ ही आपको झाड़ू के शकुन अपशकुन भी बताऊंगी। आपके हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या घर की परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? कुछ न कुछ लगा ही रहता है। एक कांच के ग्लास में पानी में नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कोने में रख दीजिए और उस बल्ब के पीछे रेड कलर का एक बल्ब लगा दीजिए। जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को फिर से साफ करके बाद में नमक मिलाकर पानी का भर दीजिए। आपके भाग्य में धन का योग है या नहीं, यह हर कोई जानना चाहता है। आपके इस बड़े सवाल का आसान सा जवाब है शरीर पर मौजूद तिल। समुद्र शास्त्र के मुताबिक आपके शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में धन की कमी नहीं होती। अगर आपके पेट पे तिल है तो ये शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर तिल नाभि के आसपास है तो आपके भाग्य में धन का योग है। पीठ पर तिल को शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं। पैर के अंगूठे पे तिल का मतलब है कि आपको सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। अगर तर्जनी उंगली पर तिल है तो ऐसे लोग धनवान होते हैं, हालांकि ऐसे लोगों के दुश्मन इनको परेशान करते हैं। अगर आपके नाक के दाईं ओर तिल है तो आपको कम मेहनत पर भी धन का लाभ होगा। जिसके चिन्ह पर तिल होता है उस व्यक्ति को धन की कभी भी कमी नहीं होती। समुद्र शास्त्र में हमारे शरीर पर मौजूद तिल या मत्स्य को काफी अहमियत दी गई है। तिल आपके भविष्य और स्वभाव के संकेत देते हैं। जैसे अगर सामने वाले की ठोडी पर तिल है तो वो शख्स मिलनसार होता है। जिनके दाएं कंधे पर तिल होता है वो लोग काफी मजबूत इरादों वाले होते हैं। जिनके होठों पर तिल होता है ऐसे लोग काफी इमोशनल होते हैं। जिनके अंगूठे पर तिल होता है ऐसे लोग अपने काम में परफेक्ट होते हैं। जिनके कमर पर तिल होता है ऐसे लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। दाहिने पैर पर तिल होना व्यक्ति के बुद्धिमान होने का सूचक है। नाक पर तिल बताता है कि आप झगड़ालू हैं, लेकिन साथ ही काफी भाग्यशाली भी हैं। अगर आपके माथे पर तिल है तो आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। अगर आप चाहें तो अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर तिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। नहीं, इसके लिए आपको कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू उपाय से भी तिल को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर सकते हैं। पहला घरेलू नुस्खा सुनिए। रात को सोते समय पहले चेहरे को अच्छे से धो लीजिए और फिर इसके बाद सेब के सिरके की चेहरे पर हल्की हल्की मसाज कीजिए। इसे रात भर लगा रहने दीजिए। सुबह उठकर चेहरे को धो लीजिए। रोजाना ऐसा करने से तिल धुंधले पड़ते हैं और एक दिन जड़ से खत्म हो जाते हैं। लहसुन का पेस्ट, जी हाँ, लहसुन की 1 या 2 कील का पेस्ट बनाइए और इसे तिल की जगह पर रख दीजिए। इसके बाद इस पर एक बैंडेड को आप लगा लीजिए। रात भर ऐसा रहने दीजिए। तिल हटाने का ये कारगर तरीका है, इसको आप रेगुलर भी कर सकते हैं। केले के छिलके का, जी हाँ, केले के छिलके का एक टुकड़ा लीजिए और इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इसको तिल की जगह पर ऊपर रख दीजिए। इसके बाद बैंडेड लगा दीजिए। रात भर ऐसे ही रहने दीजिए। इस तरह से तिल जड़ से सूखकर निकल जाते हैं। आइए हम बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या बच्चे को बार बार नजर लग जाती है? आपको चाहिए कि आप उसके गले में रीठे के एक फल काले धागे में उसके गले में पहना दीजिए। देखिए कितना आराम होगा। कई दर्शकों ने मुझसे लव मैरिज पर सवाल पूछे हैं। बृहस्पति जी की कृपा से ही आपकी लव लाइफ फिर पटरी पर आ जाएगी। आपको गुरुवार को खास उपाय करने होंगे। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप रोज 3 माला का स्फटिक की माला से करें। एक और उपाय सुनिए। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। लव मैरिज के लिए प्रार्थना करें। अभी तो शो पर बहुत सी काम की बात करनी है, लेकिन पहले आपको एक खास चीज दिखाती हूँ।
मैं आज आपको एक ऐसे ही नए तरह के और ख़ास तरह के नेकलेसेस दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ ये है तिब्बतन नेकलेसेस का। और ख़ास बात इनकी ये है कि इनकी लेंथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी और साथ ही साथ इसका जो आप लुक देखेंगे वो एक चोकर से इंस्पायर्ड होता हुआ आप लुक देखेंगे। लेकिन वहीं आप अगर देखेंगे इसके कलेक्शन को या फिर कलर कॉम्बिनेशन तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के मल्टी कलर्स यहाँ पर आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। इसके अलावा ये देखिए इस तरह के सोलो कलर्स भी आपको मिल सकते हैं। ये आप ख़ास तौर पे किसी भी कॉन्ट्रास्ट या फिर मैचिंग के किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं। ख़ास बात ये है कि ये आप इंडियन आउटफिट हो चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो, दोनों ही तरह के आउटफिट्स के साथ आप कैरी कर सकते हैं। आपको वाइट इसमें दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, फिरोजी हमने आपको दिखाया, ब्लू यहाँ पर है, पिंक है, रेड है, यानी कि बहुत सारे कलर्स हैं। और साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन रखा गया है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर गोल्डन के साथ इसको कंबाइन किया गया है। गोल्डन कलर जब कभी भी किसी भी आउटफिट में या फिर किसी भी ज्वेलरी में आता है तो वो एक अपने आप में ब्राइट और एक पार्टी वेयर लुक देता है। अगर आप इन कुछ पीसेस की भी बात करेंगे तो देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखा गया है जिसमें फिरोजी के साथ रेड और गोल्डन को मर्ज किया गया है। अगेन अगर आप ये पीस भी देखेंगे तो ब्लैक कलर है जिसके साथ में वाइट और ब्लैक के साथ आपको पूरा एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखेगा। खास बात यह है कि ये जो सभी पीसेस हैं ये आपको इस तरह से 3 पार्ट्स में दिखेंगे। ये देखिए यहाँ से एक टर्न हो सकता है, एक ये मिडिल पार्ट है और एक ये तीसरा पार्ट है। जो डिज़ाइन है वो सभी का सेम है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सभी का सेम है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कलर्स कॉम्बिनेशन की तो वो आपको यहाँ पर अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस दिख जाएंगे। लेटेस्ट ट्रेंड के तिब्बतन नेकलेसेस आप ज़रूर पहने ताकि आपका जो लुक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या चिंता आपको जीने नहीं दे रही? टेंशन से लगातार परेशान रहते हैं? एक लोटे में या जग में पानी लेकर उसके अंदर 4 लाल मिर्च के बीज डालकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर घर के बाहर सड़क पर फेंक दीजिए, आराम मिल जाएगा। मेरे दर्शकों ने मुझसे झाड़ू से जुड़े सवाल किए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जब तक मेरे दर्शकों को सही जानकारी नहीं मिल जाएगी मुझे बार बार बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा काम आपकी समस्या को दूर करना है। इसके लिए जो भी करना पड़े वो करूँगी। अब मुझसे बताइए कि कहीं आप भी झाड़ू को इधर उधर तो नहीं रख देते या इधर उधर छोड़ देते? आपके घर में झाड़ू कहाँ और कैसे रखा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। खुली जगह पर झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है, इसीलिए इसे छिपा कर रखा करें। भोजन कक्ष में झाड़ू ना रखें क्योंकि इससे घर का अनाज जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही हेल्थ संबंधित परेशानियों का सामना करना आपको पड़ सकता है। अगर आप घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। ये काम केवल रात के समय ही करना चाहिए। दिन में झाड़ू छिपा कर रखिए। मैं आपको जल्दी झाड़ू से जुड़े शकुन अपशकुन भी बताती रहूंगी। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होने पर माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। कभी भी गाय या किसी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, यह अपशकुन माना जाता है। कोई भी सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से निकले तो उसे जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर उस इंसान को असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप किसी नए घर में अपने नए घर में शिफ्ट करें उस समय नई झाड़ू को लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। आज खर्राटों पर कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर आपको रात में चैन की नींद सोना है तो दिन में मेरा शो देखना होगा। आज आपको खर्राटों से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। हो सकता है खर्राटे आपको बहुत नुकसान पहुंचा दे, ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग खर्राटों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन खर्राटे आपके पार्टनर को डिस्टर्ब करने के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग खर्राटे लेते हैं उन्हें रात में अपने मन और मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एकदम रिलैक्स रहें। शरीर में पानी की कमी से भी खर्राटे आते हैं, इसलिए खूब पानी पिएं। ज़्यादातर मोटे लोग खर्राटों के शिकार होते हैं, इसीलिए वजन कम करने की पूरी कोशिश करें। करवट के बल सोइए तो खर्राटे कम आएंगे। स्मोकिंग से भी खर्राटों की संभावना बढ़ जाती है। नींद की गोलियां लेने से भी खर्राटे आते हैं। रोजाना पूरी नींद लें। खर्राटों को कम करने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। नमक ज़्यादा खाने से भी खर्राटे आते हैं।
सोते वक्त सिर को ऊंचा रखें, इससे खर्राटे कम हो जाएंगे। अब आपको बेहद खास जानकारी देने का वक्त आ गया है। जी हाँ, आइए डॉक्टर से जानते हैं खर्राटे कितने खतरनाक होते हैं, इनका इलाज कैसे किया जाए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खर्राटे सिर्फ एक न्यूसेंस नहीं है, ये एक जो है स्लीप एपनिया एक कारण है हार्ट डिजीज़ का। ज़्यादातर एसेंशियल हाइपरटेंशन के केसेस का नंबर 1 कॉज स्लीप एपनिया है। उसी तरह स्ट्रोक्स का एक बहुत बड़ा यानी पैरालिसिस के अटैक जो होते हैं, चाहे वो क्लॉट की वजह से हो या हेमरेज की वजह से हो, तो वो जो है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। कार्डियक फेलियर यानी कार्डियक के पंप का फेलियर और कार्डियक एफिशिएंसी जिसमें कम होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है। और क्योंकि नींद पूरी नहीं होती तो तकरीबन 40% रोड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। और क्योंकि अपने आप में ये एक खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटेस्ट जो स्टडीज़ बता रही हैं कि वेट गेन के अंदर भी इसका रोल है, डायबिटीज़ में भी इसका रोल है, या ये एग्रेवेट करता है या कारण बन सकता है। और ये कि इसको ठीक करने से इन सारी चीज़ों पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आता है। ट्रीटमेंट के लिए इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस तो एक मशीन है जिसे हम CPAP कहते हैं। CPAP का जो फुल फॉर्म है इस कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी एक ऐसा प्रेशर जो इस एरिया को बंद ना होने दे और खुला रखे। तो अब ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स वाले उपकरण भी आ गए हैं जो एयरवेज का नापते रहते हैं प्रेशर को, जैसे ही वो कम होने लगता है ऑटोमेटिकली रेस करके उसे खोल देते हैं। अब आज के चौथे महाउपाय की बात करते हैं। क्या बनता काम बार बार बिगड़ जाता है? हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में वंदना मतलब मीठी बूंदी चढ़ाकर प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। चलिए आपके फायदे की एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं। शॉपिंग करने के लिए अगर आप निकले हो और आप के पास बहुत ज़्यादा घर में जगह नहीं हो, तो आप किन कुछ चीज़ों के साथ अपने घर को सजा सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इन वुड आइटम्स की बात करते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपके घर को एक ट्रेडिशनल लुक देते हैं। और इस तरह का देखिए, इस तरह के आइटम्स आप अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये सब भी एक कल्चरल लुक देते हैं, यानी ट्रेडिशनल इंडियन ट्रेडिशनल लुक भी आपके घर को देंगे। आपको ख़ास बात यह है कि ये जो सभी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टिपिकल राजस्थानी लुक या फिर गुजराती लुक आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको देखिए इस तरह के आपको ऊँट के डिज़ाइंस दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको एलिफेंट्स हैं, आपको मोर यहाँ पर दिखेंगे। और इसके अलावा कुछ इस तरह के आपको शो पीसेस भी दिखेंगे। ये आपको अलग अलग साइजेज़ में मिलेंगे। अगर आप सिंगल लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉम्बिनेशन में ये तीनों लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह के जो बुद्धा है वो फेंगशुई के हिसाब से बहुत पसंद किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप वास्तु मानते हैं या फेंगशुई मानते हैं तो आप अपने घर के जो भी आपका सूटेबल कोना हो उस हिसाब से आप इन मूर्तियों को रख सकते हैं। भगवान की ये मूर्तियां हैं और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए इस तरह की ये आपको अलग अलग उसमें मूर्तियाँ दिखेंगी। मेटल की ये मूर्तियाँ हैं और सभी साइजेज़ में अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत और साथ ही साथ एंटीक लुक आपको आपके ये घर को दे देते हैं, एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं घर का, कोई भी चाहे कोना क्यों ना हो। ये देखिए इस तरह के एनिमल्स आपको दिखेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप मॉडर्न लुक देना चाहते हैं, मॉडर्न टच देना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं डिज़ाइंस में ये देखिए यहाँ पर आपको स्टोन के डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे। इन आइटम्स के साथ खास बात यह है कि आपके घर को एक बहुत ही मॉडर्न लुक देते हैं, बहुत ही कॉन्टेम्प्रेरी लुक देते हैं। साइजेस अगेन आपके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, आप छोटा या बड़ा ले सकते हैं। टी कोस्टर्स आप स्टोन थीम के आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सामान आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, बुद्धा जो हैं, वो बहुत पसंद किया जाता है। और इन्हीं में ये देखिए इस तरह के एनिमल्स आपको दिखेंगे, थिंकिंग मैन आपको दिखेगा, गणेशा दिखेंगे, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। और देखिए कि आपका घर बस इन थोड़े से चेंजेस से कितना खूबसूरत हो जाता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग शाम में कपूर जरूर जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, आप लोग कल अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और फिर घर से निकलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग, सोच समझकर खर्चा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%।
कर्क राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग, मंदिर में सरसों के तेल का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग, तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर खाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग, लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। धनु राशि के लोग, कान के पीछे काला टीका लगाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मकर राशि के लोग, चावल की खीर खाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग, नेगेटिव सोच से बचिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 60%। और मीन राशि के लोग, घर के बुजुर्गों की बात माने, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। चलिए बात करते हैं आज की एस्ट्रो की। क्योंकि आज हमने तिल स्पेशल किया है तो मैं आपको बता दूं, आजकल परमानेंटली तिल रिमूव होते हैं और बनते भी हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कोई क्वालिटी इन्हांस करना चाहते हैं, जैसे कि अपर लिप पर तिल होने का मतलब ये होता है कि खाने पीने के प्लेजर्स होना, अच्छे कन्वर्जेशनलिस्ट होना, इसी तरीके से इस एरिया पर तिल होना कंफर्ट्स को बढ़ाता है। तो अलग अलग एरिया पर अलग अलग मतलब मैंने आपको बताया। आप चाहें तो डेली पेन से रेगुलरली दिन और रात उस एरिया पर तिल बना सकते हैं। कुछ समय रेगुलर करने पर आपको इसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। फेसबुक पर काजल ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करी, उनकी फ्रेंड के साथ उनके बहुत झगड़े हो रहे हैं, उपाय जानना चाहती हैं। अगर फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, उनको बताकर अब उनकी भी एक सॉक्स ले लीजिए, अपनी भी सॉक्स ले लीजिए, या उनका हैंकरचिफ अपना हैंकरचिफ ले लीजिए। इन दोनों को गांठ बांधिए और साथ में इसको पीले कपड़े में 3 गांठ और बांधकर साउथ वेस्ट में रखिए, इससे रिश्तों में मजबूती आती है। आइए बात करते हैं आज के आखिरी महाउपाय की, यानी कि 5वें महाउपाय की। क्या शादी या कारोबार में बाधा आ रही है? सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार की आग, सिंदूर और आटे से तैयार सरसों के तेल, मतलब आटे के दिए में सरसों का तेल डालकर रुई की बाती लगाकर दीपक जला लीजिए। इसके बाद पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रख दीजिए। इन सब चीज़ों को पत्तल पे या अरंडी के पत्ते पर रख दीजिए। फिर इसके बाद सैटरडे की रात में किसी भी कोने में जाकर या कहीं पर भी खाली जगह पर जाकर आप इसको रखें और कहें कि मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़ रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना, और पीछे बिना मुड़े वापस आ जाएं। आपका मोबाइल लकी है या नहीं, मुझे ये बताइए। आपको कल बताऊंगी कौन सा नंबर आपके लिए गुड न्यूज़ लाएगा, कौन सा वॉलपेपर रखना चाहिए, कौन सी रिंगटोन रखनी चाहिए। मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको कल मिलेगी, वो भी खास अपने हिसाब से, यानी कि आपके हिसाब से। इस पर हम कल बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।